श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानमोहान्धितमोपहाभ्यां विवेकवैराग्यनिधिप्रदाभ्यां विश्वेशतत्त्वं प्रतिबोधिकाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम्। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। मांडूक्य प्रवचन आलात शांति प्रकरण से स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज जी द्वारा भगवान। और हमारा जो है आदिर्न विद्यते यस्य तस्य ही आर्दिन विद्यते की व्याख्या चल रही है भगवान की भाई जिसकी आदि नहीं है अर्थात जो अनादि है उसकी आदि मतलब जन्म भी नहीं है। तो स्वामी जी बता रहे हैं कि देखो तुम्हारा जो ज्ञान है उससे सब सिद्ध होता है। यह तो हमने माना, लेकिन सबके बिना ज्ञान में जो वैचित्र्य है उसकी सिद्धि नहीं होती। कैसे? ज्ञान से ही मालूम पड़ता है कि हमने हमारी तारीफ की और हमने हमारी निंदा की। यदि इसने हमारी निंदा की, अच्छा बोल रहे हैं कि ज्ञान से ही मालूम पड़ता है कि इसने हमारी तारीफ की और इसने हमारी निंदा की। यदि बात ना होती तो ज्ञान में दो प्रकार कहाँ से होता? राग रागनियों की स्वर लहरों में भेद ना होता तो कैसे मालूम पड़ता कि गंधार से विचित्र है निषाद और निषाद से विचित्र है भैरव। यह सुनकर कैसे मालूम पड़ता यदि उनमें भेद ना होता? इसने डंडा मारा उसने दवा लगाई, यह कैसे मालूम पड़ता? क्या दवा और डंडा के बगैर ही ज्ञान में वैचित्र्य आ जाता है? ज्ञान में यह मालूम पड़ता है कि यह नीला है यह पीला है, तो यह क्या ज्ञान ही मालूम पड़ता है? ये प्रश्न है। यदि कहो कि ज्ञान ही मालूम पड़ता है तो इसमें अव्यवस्था होनी चाहिए। सब समय सब मालूम पड़ना चाहिए, लेकिन जब नीला मालूम पड़ता है तब पीला नहीं, जब पीला मालूम पड़ता है तब लाल नहीं। ये इसलिए मालूम पड़ते हैं कि बाहरी वस्तु का अस्तित्व है जिसके कारण ज्ञान में आकर बनता है। बाहरी वस्तु का अस्तित्व है जिसके कारण ज्ञान में आकर बनता है। खट्टा मीठा कैसे मालूम पड़ता है? मिर्च को देखकर ज्ञान तीता हो जाता है और शक्कर को देखकर ज्ञान मीठा हो जाता है। नींबू को देखकर ज्ञान खट्टा हो जाता है। अगर ज्ञान स्वयं ही अनेक रूप धारण करता हो तब तो ज्ञान में यह जो नियमन है कि अमुक चीज़ को देखकर अमुक प्रकार का ज्ञान और अमुक चीज़ को छूकर अमुक प्रकार का ज्ञान, यह ज्ञान में भेद नहीं होना चाहिए। यदि बाहर की वस्तु नहीं है तो नियत वस्तु से नियत प्रकार का ज्ञान होता है। इसलिए यदि यह तुम कहो कि संसार में संपूर्ण वस्तुओं की उपलब्धि केवल ज्ञान से होती है तो ज्ञान में जो विचित्रता है का दर्शन है वह वस्तु विचित्र से होता है, बाह्यार्थ से होता है। बिना बाहरी निमित्त हुए ज्ञान में विचित्रता कैसे आवेगी? प्रज्ञप्ते सनिमित्तत्वम्। यह जो भिन्न भिन्न प्रकार का ज्ञान होता है उसमें भिन्न भिन्न प्रकार का निमित्त विद्यमान है, इसलिए बाहरी दुनिया सच्ची है। अन्यथा द्वय नाशतः, नहीं तो ज्ञान दो प्रकार का होता ही नहीं। पदार्थ को सत्य मानने वाला
ऐसा बताता है। जैसे ज्ञान के अधीन बाह्यार्थ की उपलब्धि है, वैसे ही बाह्यार्थ के अधीन ज्ञान में प्रकार भेद है। संक्लेशोपदेशचन कह रहे हैं कि यदि ज्ञान बिल्कुल स्वतंत्र है और यदि यही ज्ञान मान लें कि वही सर्वरूप हो जाता है, माने ज्ञान ही मन है, ज्ञान ही नाक है और ज्ञान ही दुर्गंध सुगंध है, तब प्रश्न यह हुआ कि आखिर क्लेश क्यों होता है। फिर ज्ञान अपने को ही पीड़ित करने के लिए दुख क्यों बनाता है। एक और चाह रहे हैं स्वामी जी कह रहे हैं कि एक और चाह रहे हैं कि हमको दुख ना हो, और एक और दुख बनता जा रहा है। दुख से किसी को प्रेम नहीं है, परंतु दुख आता है। यदि ज्ञान को दुखाकार बनाने वाला कोई पदार्थ बाहर ना होता तो ज्ञान दुखाकार क्यों बनता। इससे यह सिद्ध होता है कि जैसे ज्ञान वस्तु है, वैसे ही ज्ञान के सामने ज्ञान को अनेक प्रकार का बनाने वाली बाह्य वस्तु भी है। यदि ज्ञान से वस्तु की सिद्धि होती है तो वस्तु के भेद से ज्ञान में भेद की सिद्धि भी होती है। इसलिए द्वंद्वात्मक भौतिकवाद भी मानना बढ़िया है। मार्क्सवाद भी श्रेयकर है, चारवाक भी श्रेयकर है। हम कभी जलने का दुख अनुभव करें, यह ज्ञान की इच्छा है। यदि ज्ञान स्वतंत्र है तो वह ज्ञान दाहकार बना है कि दाह के संबंध से ज्ञान में दुखाकारता आई है, तो झटपट यह बात मान लेना कि सब ज्ञान से ही सिद्ध होता है, सब ज्ञान ही है और बाहर कोई वस्तु नहीं है, यह बात बिल्कुल गलत दिखती है। यह पूर्व पक्ष हुआ विज्ञानवादी की दृष्टि से। अब इसका उत्तर देने के लिए अगला श्लोक प्रारंभ करते हैं। प्रज्ञप्ते सनिमित्वम कह रहे हैं कि यह वेदांतियों का पक्ष नहीं है। बाह्यार्थ का अस्तित्व है, यह भी वेदांत पक्ष नहीं है। आभासवादी प्रक्रिया में 3 प्रकार की सत्ता मानते हैं। अच्छा, अब आ गई हमारी सत्ताएं। व्यवहारिक सत्ता, प्रतिभासिक सत्ता और परमार्थिक सत्ता। व्यवहारिक सत्ता का अभ्युपगम करके भी वेदांती लोग अपने तत्व का निरूपण करते हैं और दृष्टि सृष्टि में बाह्यार्थ सत्ता का अपलाप करके भी, उसका निषेध करके भी अपने सिद्धांत को सिद्ध करते हैं। वेदांतियों की दोनों प्रक्रियाएं हैं। बाह्यार्थ को मान करके भी अद्वय आत्मावाद सिद्ध होता है और बाह्यार्थ का जो निषेध करके केवल दृष्टि ही मानकर भी वेदांत की सिद्धि होती है। परंतु सबके ज्ञान में जो वैचित्र्य देखने में आता है, इस वैचित्र्य की युक्ति देकर जो तुमने यह सिद्ध किया कि ज्ञान के सिवाय बाह्यार्थ बाहरी वस्तुएं हैं, सो ठीक है, लेकिन यह तो हुई तुम्हारी युक्ति। अब अनुभव की बात सुनो। तो भगवान अनुभव की बात बता रहे हैं कि जिसको तुम ज्ञान में अनेकाकार होने का निमित्त बताते हो, वह वस्तुतः सबके सब निमित्त नहीं है। वे क्यों निमित्त नहीं है कि भूत दर्शनात् उसमें यथार्थता क्या है। घड़े की यथार्थता की छानबीन करते हैं तो माटी के सिवाय कुछ नहीं, और माटी की यथार्थता का अनुसंधान करते हैं तो जल, अग्नि, वायु और आकाश के सिवाय कुछ नहीं, और आकाश की यथार्थता का अनुसंधान करते हैं तो मन के सिवाय कुछ नहीं, मन की यथार्थता का अनुसंधान करते हैं तो ज्ञान के सिवाय कुछ नहीं। भूत दर्शनात् पुनः कपड़े का जब अनुसंधान करते हैं तो सूत के सिवाय कुछ नहीं, सूत का जब अनुसंधान करते हैं तो रेशों के सिवाय कुछ नहीं, और रेशों का अनुसंधान करते हैं तो माटी के सिवाय कुछ नहीं। यह हमारा दर्शन
तत्व अनुसंधानित दर्शन है। यह केवल आपातदर्शी वस्तु को देखकर और उसको ज्यों का त्यों मान बैठना ऐसा दर्शन नहीं है। यद्यपि विज्ञाता के सामने विज्ञेय होता है, जानाति साधु समर्थक सकर्मक है, धातु सकर्मक है। अच्छा, ये व्याकरण आ गया। कि जानाति घटम जानाति, किम जानाति घटम जानाति, ब्राह्मणम जानाति, लेकिन स्फुरित जो है वह अकर्मक है ही है। अब यह विचार करना है कि भूत क्या है, यथार्थ वस्तु क्या है। अनुसंधान करेंगे कि ज्ञान के सिवाय अर्थ नहीं है। वृत्ति रूप ज्ञान या चित्त रूप ज्ञान यह बिना अर्थ के नहीं है। अर्थाकार ग्रहण करें तभी तो मालूम पड़ेगा। बिना अर्थ के वृत्ति नहीं है और बिना वृत्ति के अर्थ नहीं है। लेकिन जो अधिष्ठान स्वरूप चेतन है उसमें वृत्ति और अर्थ दोनों रज्जु में सर्प की तरह हैं। वृत्ति का नाम ज्ञान नहीं है और अर्थ का नाम सत्य नहीं है। शब्द में अनेकता है, रूप में अनेकता है, स्पर्श में अनेकता है, रस में अनेकता है, गंध में अनेकता है। उस अनेकता का नाम तो अर्थ नहीं है, वस्तु नहीं है। इनके कारण जो विचित्र विचित्र वृत्तियां होती हैं उन वृत्तियों का नाम ज्ञान नहीं है। अर्थ तो वह है जो सन्मात्र है और ज्ञान तो वह है जो चिन्ह मात्र है। सन्मात्र मतलब सतमात्र है, जिनके और हैं। अर्थ तो वह है जो सन्मात्र है, ज्ञान तो वह है जो चिन्ह मात्र है। और चिन्ह मात्र और सन्मात्र दोनों दो वस्तु नहीं, बिल्कुल एक है। सन्मात्र ज्ञान का विषय नहीं है और ज्ञान सन्मात्र से उत्पन्न नहीं है। इसलिए ना तो विज्ञान में क्षणिकता है और ना तो बाह्यार्थ में निमित्तता है। जिस ज्ञान का हम वर्णन करते हैं यह क्षणिक ज्ञान नहीं है कि जो वस्तु भेद से अलग अलग होता जाए। जिसको तुम वस्तु कहते हो वह अपने अत्यंत अभाव के अधिष्ठान में कल्पित है। दरअसल जो वस्तु है वह तो प्रत्येक चैतन्याभिन्न ब्रह्म है और इसमें वृत्ति और अर्थ के जो भेद हैं वे सारे के सारे अध्यस्त हैं, बता दिया स्वामी जी ने। विज्ञानवादी ने बाह्यार्थवादी का वैभाषिक का खंडन कर दिया और वैभाषिक ने विज्ञानवादी का खंडन कर दिया। अवशेष क्या बचा? यही ब्रह्म अभिन्न प्रत्येक चैतन्य अभिन्न ब्रह्म ही है। तो भगवान अब आत्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है तो ये बताएंगे भगवान अगले मंत्र में। तो इसको जो है वो हम अगले सत्संग से कंटिन्यू करते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। ओम।